ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्ण। सो आज श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि है। इस पवित्र अवसर पे हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का जन्म सन 1986 में कोलकाता में हुआ था और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने सन 1922 में सर्वप्रथम अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले और पहले ही साक्षात में उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको कुछ आदेश दिए थे कि आप एक अच्छे नवयुवक हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो क्यों नहीं आप पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। तो उसके बाद समय बीतता गया। फिर वह सन 1932 में श्रील प्रभुपाद जी ने इलाहाबाद प्रयाग में उनके आध्यात्मिक गुरु से मिले और वहाँ पे उनसे दीक्षा ग्रहण किए। उसके बाद सन 1950 में श्रील प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ आश्रम में चले गए और सन 1959 में संन्यास ग्रहण किए। सो श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में रहते हुए ग्रंथों का अध्ययन किए और श्रीमद् भागवतम का भाष्य भी अनुवाद भी किए। उसके बाद अपने गुरु महाराज के आदेश को अपने जीवन में धारण करते हुए, अपने जीवन का लक्ष्य मानते हुए सन 1965 में अमेरिका के लिए रवाना हुए और सन 1966 में सर्वप्रथम अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना किए। सन 1965 से लेकर सन 1977 तक 12 वर्षों में श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 108 मंदिर का स्थापना भी किए और उसके साथ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जैसे कई सारे पुस्तकों का रचना भी किए। उस समय से 1965 में श्रील प्रभुपाद जी का उम्र 70 साल का था, जिस समय में लोग रिटायर होकर घर में आराम करते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेश को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हुए, उम्र का लिहाजा ना करते हुए 12 वर्षों में श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति लाई। तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उस योग्यता नहीं है कि हम उनका वर्णन सटीक रूप से कर सकें। फिर भी जितना हो सके हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसा संत थे जो उम्र का लिहाजा ना करते हुए निरंतर कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे हुए थे। श्रील प्रभुपाद जी जैसे आप 1965 में अमेरिका गए, 1965 से लेकर 66 तक बहुत सारे असुविधाएं झेले हैं, बहुत सारे कष्ट, फिर भी इन सारे चीज़ को अनदेखा करते हुए अपने गुरु के आदेश को कैसे सटीक रूप से पालन किया जाए उसके बारे में आगे सोचते गए और उसके ऊपर काम करते गए। सो ये तिरुभाव तिथि में अक्सर लोग रोते हैं। तिरुभाव के दिन में अक्सर लोग रोते हैं, कोई अपना जन छोड़ के चले जाते हैं या कोई हमारे सगे संबंधी छोड़ के चले जाते हैं, तो सभी रोते हैं, शोक प्रकाश करते हैं। लेकिन एक शुद्ध भक्त के बारे में ये बिल्कुल विपरीत है। जब कोई शुद्ध भक्त का तिरुभाव होता है तो हम रोते नहीं। क्यों नहीं रोते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, फिर भी हम क्यों नहीं, उसका कारण क्या? क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सीधा भगवत धाम से आए हुए भगवान के दूत होते हैं और जैसे ही वो शरीर छोड़ते हैं वापस भगवत धाम को चले जाते हैं। सो जब कोई शुद्ध भक्त भगवत धाम को वापस जाते हैं उस समय हमें शोक प्रकाश करने का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि भगवत धाम जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, जो कि हम सभी
साधु संत तपस्वी सभी का लक्ष्य रहता है हम शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम वापस चले जाएं। जब हम उसी लक्ष्य के, साधु संत का जब जीवन का लक्ष्य ही होता है, तो भी जब लक्ष्य का प्राप्ति होता है तो उसमें शोक मनाने का आवश्यक ही नहीं होता। इसलिए हम जब कोई शुद्ध भक्त का तिरोभाव होता है, तिरोधान होता है, तो हम शोक प्रकाश नहीं करते हैं। लेकिन साधारण लोग इस दिन को बहुत शोक प्रकाश करते हैं और रोना धोना भी करते हैं। तो ये है एक साधारण व्यक्ति और एक शुद्ध भक्त में अंतर। तो श्रील प्रभुपाद जी एक छोटा सा कहानी इसके बारे में बताते हैं कि एक बार कोई एक संत सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे, तो सभी लोगों का भीड़ जमा हुआ था। उस बीच में एक राजा का पुत्र वहाँ आते हैं, राजपुत्र, राजकुमार। सो जैसे ही वो जाके साधु महात्मा के चरण छूते हैं, सो उनको क्या आशीर्वाद करते हैं, राजकुमार चिरंजीव भव, हे राजपुत्र तुम दीर्घ दिन के लिए जीते रहो। सो उसके बाद एक सेंटली पर्सन, एक साधु का पुत्र आता है। तो जैसे ही वो साधु का पुत्र वहाँ पे जाते हैं, सो उनको क्या आशीर्वाद देते हैं, माँ जीव माँ जीव, सो आपको जीने का अधिकार नहीं है, सो आप मृत्यु को प्राप्त हो। सो उसके बाद एक साधु, एक भक्त उनके पास आते हैं। जैसे ही भक्त आते हैं, सो उनको बोलते हैं जीवो वा मरो वा, आइदर लिव और डाई। सो आप जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक पशु हत्याकारी व्यक्ति आता है जो स्लॉटर हाउस में काम करता है। उसका पूरे दिन का कार्य वही रहता है, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ और सिर्फ पशु हत्या ही करता है। तो जैसे वो आता है आशीर्वाद के लिए, उसको बोलते हैं माँ जीव माँ मरो। सो आपको जीने का भी हक नहीं, आपको मरने का भी हक नहीं, आप ना जियो ना मरो। सो इस थोड़ा सा हम समझेंगे इसके बारे में। जब एक राजपुत्र आता है तो उसको बोलते हैं चिरंजीवी हो, आप दीर्घ दिन तक जियो। और जब एक साधु का पुत्र आता है, सो उसको बोलते हैं माँ जीव माँ जीव, आपको जीने का हक नहीं। कैसे? क्योंकि जब एक राजकुमार आता है, उसको बोलते हैं चिरंजीव भव। इसका मतलब ये है कि आप दीर्घ दिन तक जीते रहो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक राजा पुत्र होने के नाते उनके पास सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध है। सो आप बेहतर यही है कि कुछ दिन और जी लो और ये सारे सुख सुविधा प्राप्त कर लो, जितना इंद्रिय तृप्ति करना है आप कर लो। क्योंकि मरने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है ये आपको पता नहीं। क्योंकि मरने के बाद आप सीधा और सीधा नर्क को जा रहे हैं। सो नर्क में क्या मिलता है, सुख मिलता है या दुख? नर्क में यातना ही मिलता है। सो बेहतर यही है कि कुछ दिन और आप सुख का भोग कर लो, ताकि नर्क जाने के बाद यातना भोगने के लिए रेडी हो जाओ। से जब एक सेंटली पर्सन का पुत्र आता है, उसको बोलते हैं माँ जीव माँ जीव, बेहतर है आप मर जाओ। क्यों? ऐसा क्यों? राजपुत्र को कुछ दिन और जीने के लिए आशीर्वाद देते हैं, लेकिन एक साधु का पुत्र उसको बोलते हैं आप मर जाओ, बेहतर है आप मर जाओ। क्यों? क्योंकि एक साधु का पुत्र होने के नाते वो एक ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करते हैं और जीवन में बहुत सारे तपस्याएं, व्रत ये सब करते रहते हैं, और उनको जीवन में कुछ पाने की आशा नहीं रहता सिवाय भगवत धाम जाने का। तो इसलिए उनको बोलते हैं आप बहुत सारे दुख और कष्ट झेल लिए हैं, बहुत सारे तपस्या आप कर लिए हैं, अब आपका समय हो गया है, आप सीधा भगवत धाम को वापस चले जाइए, आपको और कष्ट करने का जरूरत नहीं। सो ये अंतर है राजपुत्र और एक साधु व्यक्ति में। उसके बाद जब एक भक्त आते हैं, उनको क्या आशीर्वाद देते हैं, माँ जीव सॉरी जीवो वा मरवा, आइदर यू डाई और यू लिव। आप चाहे जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? उसके बाद जो वचर, जो पशु हत्याकारी आता है, उसको बोलते हैं माँ जीव माँ मरो, तुमको मरना भी नहीं है, तुमको जीना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पशु हत्याकारी का जीवन ऐसा होता है, उसका दिनचर्या ऐसा होता है
क्यों जघन्य काम में पूरे समय निकालता है, पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ पशु हत्या। क्या होगा उसके मरने के बाद? वो सीधा नर्क में जाएगा और ऐसे ही अपना मिलेंगे उसको जो हम सोच भी नहीं सकते। सो इसके लिए उसके लिए जीना भी एक दुष्कर है, मरना भी, क्योंकि जीते जी जघन्य काम कर रहा है, सारे पाप काम कर रहे हैं, जब मरेगा वैसे ही उसको यातना मिलेगी, उसको कहीं भी सुख नहीं। सो इसके लिए क्या है, उसको ना मरना है ना जीना है। लेकिन एक साधु, एक भक्त, उसको बोलते हैं जीवो वा मरो वा, आइदर यू लीव और यू डाई। आप अथवा आप जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्या है? क्योंकि एक शुद्ध भक्त, एक साधु जो भगवत धाम से आया होता है, उनका क्या कर्तव्य रहता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम का गुणगान करना, उनका नाम का प्रचार करना। और जब वो शरीर छोड़ के जाएंगे वापस भगवत धाम, वहाँ भी उनको सेम वही काम करना है। क्या है? भगवान का गुणगान करना, भगवान का नाम कीर्तन करना। सो इसीलिए उनके लिए जीना और मरना एक जैसा ही है। उनके लिए जीवित रहना या शरीर छोड़ना एक जैसा ही है, क्योंकि फाइनली उनका कर्तव्य वही है। वो कहीं भी रहे, सिर्फ और सिर्फ भगवान का गुणगान ही करेंगे, उनका प्रचार, नाम का प्रचार करेंगे, उनका मैसेज सबको देंगे, कैसे हम बद्धात्मा को उद्धार करेंगे। यही है सिर्फ उनका जीवन का मकसद। सो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का आज जो तिरुभाव तिथि है, उसमें हम प्रभुपाद जी को धन्यवाद देंगे कि आपके वजह से आज हम लोग इस जीवन का लक्ष्य को समझे हैं और उसके ऊपर खरे उतरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता? अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता? अगर आप नहीं आए होते तो हमारा जीवन कैसा रहता? आज हम जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ आपके बदौलत। सो इसलिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं और इस तिथि पर, इस शुभ अवसर पर, इस तिरुभाव तिथि पर आप हमें आशीर्वाद कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा, भगवान के सेवा कर सकें और अपना जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें, और आपका जो आने का मकसद है उसको सार्थक कर सकें। जो अपने पतित, हमारे जैसे पतित जीव को उद्धार करने के लिए आप आए हैं, उसको हम सार्थक कर सकें। सो आज इस शुभ इस तिरुभाव तिथि पर हमारे यही विनती है, श्रील प्रभुपाद आप हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें और हम इस भक्ति मार्ग में खरे उतरें। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।